दोस्तों अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और तलाश कर रहे हैं अच्छे से माइक्रोफोन की, तो इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूं बोया की इस माइक्रोफोन का, जिसका मॉडल नंबर है BYM1। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम इसका पूरा ओवरव्यू देखने वाले हैं और देखेंगे कि क्या आपके 2500 रुपए वसूल हैं या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाले हैं एक अच्छे से माइक्रोफोन का, जिसका नाम है बोया BYM1। जी हाँ दोस्तों, कई सारे बड़े यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और काफी तारीफ की है उन्होंने, तो मैंने इस माइक्रोफोन को खरीदा और सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि ये माइक्रोफोन कैसा है और क्या आप इसको परचेज कर सकते हैं या फिर नहीं। ये दोस्तों माइक्रोफोन बाहर के देशों में तो करीब 400-500 रुपए का है, पर हमारे इंडिया में मैंने Amazon.in से मंगाया और वहां पर मुझको इसके लिए पे करना पड़ा 2500 रुपीज, और मुझे उम्मीद तो है कि ये पूरे पैसे मेरे वसूल रहेंगे। ये जो माइक्रोफोन है कंडेंसर बेस्ड माइक्रोफोन है, मतलब कि आपकी काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेगा। प्लस आप इस माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन से, या फिर मान लीजिए किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर से, या फिर किसी भी DSLR से, या कोई भी कैमरा हो जिसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, तो आप यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बिना कोई और आपका समय लिए इस माइक्रोफोन को हम देखते हैं किस तरीके से इसका पैकेट है और किस तरीके से इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो दोस्तों पैकेज देखने में कुछ इस तरह है। यहाँ पर बॉक्स पे जो कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर लिखा है सुपर्ब साउंड क्वालिटी फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो अच्छी बात वो ये है कि ये स्मार्टफोन्स के लिए भी काम करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फॉर स्मार्टफोन्स, कैमरा रिकॉर्डर्स, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC सब में ये काम करेगा। बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, आप पढ़ना चाहे तो आसानी से कभी भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना कोई और समय गवाए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इस बॉक्स को मैंने हालांकि पहले ही ओपन कर लिया था, पर फिर भी मैं सारी चीजों को वापस पैक करके आपको दिखाता हूं कि कैसे है अंदर। तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले आपको एक अच्छा सा पाउच मिलता है और यहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है जो कि आई थिंक एक यूजर मैनुअल है। आप यूजर मैनुअल जरूर पढ़िएगा, ये आपकी काफी चीजें आसान करेगा, आपको समझाएगा कि किस तरीके से आप इस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा सा पाउच दिया गया है जो कि क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, मुझे लग रहा है कि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। अब मैं इसको जब ओपन करता हूं तो यहाँ पर मुझे पहले तो मेरा जो माइक्रोफोन है वो मिलता है, और मुझे पाउच के अंदर एक सैचेट मिलता है। अब सैचेट में क्या है मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पॉप फिल्टर मिलता है जो कि विंड नॉइज को डिडक्ट करेगा, और फिर यहाँ पर आपको 6.3 mm का एक कनेक्टर मिलता है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एम्पलीफायर से, और फिर यहाँ पर आपको मिलता है एक मेटल क्लिप जो कि आपके कपड़ों में क्लिप हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एक बटन सेल मिलता है जिसको इस्तेमाल करके इसका कंडेंसर काम करेगा और आपको जो आवाज है वो और ज्यादा क्लियर मिलेगी। अब हम माइक के ऊपर एक गहरी लुक मारते हैं तो पहली नजर में जो देखने को मिलता है वो ये है कि इसकी जो केबल है वो काफी लंबी है, और जी हाँ दोस्तों वाकई में इसकी केबल काफी लंबी है, करीब करीब 6 मीटर की केबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि 20 फीट की इसकी केबल दी गई है हमें। और फिर अगर मैं केबल को ओपन करता हूं तो मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर पाऊंगा, तो मैं केबल को नहीं ओपन करता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3.5 mm का TRRS जैक मिलेगा जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने DSLR से, या फिर अपने स्मार्टफोन से, या फिर PC लैपटॉप से। और फिर केबल होके आती है एक कंडेंसर पे, तो ये कंडेंसर ही इसका जो मेन यूनिट है वो है। यहाँ पर आप देखेंगे बोया का एक लोगो दिया गया है, और यहाँ पर एक स्विच है जिसको इस्तेमाल करके आप कैमरा या फिर स्मार्टफोन में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये कैमरा के लिए काम करेगा, और फिर जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये स्मार्टफोन्स या फिर ऐसे डिवाइसेस के लिए काम करेगा जहां पर आपको TRRS सॉकेट मिलता है, और कैमरा में आप देखेंगे कि आपको TRS सॉकेट मिलता है। अब ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। और फिर ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, और फिर यहाँ पर आपको अपना जो है वो बटन लगाना पड़ता है, और कितना ओपन होगा यार। तो यहाँ पर आप इसमें बटन सेल लगाएंगे और यहाँ पर आपको एक क्लॉथ का पीस मिलता है। कि इसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार लंबा फंस गया था इसके चक्कर में। आप इसको इस तरीके से रखिए और फिर जाके अपना ये जो सेल है वो इसमें लगाइए, और तो ये जो प्लस का साइन है ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेल ऐसे लगा देना है, और फिर इस कवर को आपको वापस से बंद कर देना है। और ये सेल इसीलिए लगता है ताकि इसमें कंडेंसर काम करे, और यही इसका कंडेंसर है। कंडेंसर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कंडेंसर आपकी जो बैकग्राउंड नॉइस रहता है उसको रिमूव करता है, इसमें आपकी सहायता करता है। तो वापस से हम इसका कवर बंद करते हैं, और ये कुछ ज्यादा ही नाचता है, मुझे इरिटेशन हो रही है इसको नचाते नचाते। कम ऑन, बंद हो जा भाई। तो ये बंद हो चुका है। अब आप देखेंगे कि आपका मेन माइक्रोफोन यूनिट यहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, यही आपका मेन माइक्रोफोन यूनिट है। अब आप यहाँ पर अपना जो है पॉप फिल्टर लगा सकते हैं, और पॉप फिल्टर क्या करेगा, पहली बात तो देखने में अच्छा बनाएगा, और दूसरी बात आपकी जो विंड नॉइस है उसको रिड्यूस करेगा। कभी कभी आप देखते हैं हवा चलती है तो सर आवाज आती है, आपके माइक्रोफोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है वो आवाज, और आप जब वीडियो एडिट करते हैं तो आपको बड़ी गुस्सा लगती है। तो यही चीज ये पॉप फिल्टर थोड़ा रिड्यूस कर देता है।
और ये काफी अच्छा फैक्टर है कि आपको एक लैपल माइक परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों लैपल माइक आपका देखने में कुछ इस तरह से ही है, काफी लंबी केबल है, आप करीब 6 मीटर की दूरी से अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो 3.5 mm का जैक है वो गोल्ड प्लेटेड है और ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उससे मैं काफी इंप्रेस हूँ। दोस्तों ये तो ही बात बिल्ड क्वालिटी की। अब हम आते हैं कुछ ऑडियो सैंपल्स में। तो दोस्तों अभी पूरी वीडियो में आपने जो भी आवाज सुनी वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा था मेरे निकॉन के DSLR से, और मेरी जो आवाज बोलने की टोन है वो एक नॉर्मल है, न मैं ज्यादा चिल्ला बोल रहा हूँ न ज्यादा धीमी गति में बोल रहा हूँ। और जो कैमरा है अभी मुझसे करीब 3 फीट की दूरी पे है। तो आप एक बार जज कर लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए कि ये आवाज कैसी लग रही है आपको। अब मैं इस माइक्रोफोन को कनेक्ट करता हूँ अपने DSLR से। तो दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने लैपल माइक्रोफोन को अपने DSLR से। तो आप सुन सकते हैं कि जो आवाज़ है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज है। जी हाँ दोस्तों, आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट मिल रही होगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिल रही होगी, पहले की तरह उसमें गूंजनपन नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैंने भी इसकी आवाज़ सुनी और मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसको इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता है, इसको अपने शर्ट के अंदर डाल के यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल इस तरह। ये देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। अगर आप लेते हैं कोई शॉटगन माइक तो ये आप अपने वीडियोस में नहीं दिखा सकते, अच्छा लगता है। तो चूंकि आपको इस माइक्रोफोन के साथ काफी लंबी केबल मिलती है तो आप करीब 20 फीट से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्यों ना मैं आपको ऐसा दिखाता हूं करके। तो दोस्तों अभी मैं कैमरा से करीब 12 फीट की दूरी पे हूँ। जी हाँ दोस्तों, 10-12 फीट की दूरी पे हूँ। और ये जो माइक्रोफोन है अभी कनेक्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है। और आप सुन सकते हैं कि आवाज उतनी अच्छी आप नहीं पहचान पा रहे होंगे, क्योंकि आवाज जो है वो इतनी दूर से जा रही है और फिर जाके मेरे निकॉन के DSLR में कैप्चर हो रही है। अब मैं इसको इतनी दूरी पे कनेक्ट करता हूँ, फिर आप आवाज सुनिए। तो दोस्तों मैं उतनी ही तेज बोल रहा हूं और अब मैंने अपने इस माइक्रोफोन को कनेक्ट कर लिया है अपने DSLR से। और आप सुन सकते हैं कि काफी ज्यादा अंतर आया होगा जब दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि दूरी बढ़ने पे उस टाइम नहीं अच्छा रहता है, क्योंकि आवाज को काफी ज्यादा दिक्कत होती है DSLR तक पहुंचने के लिए। पर अभी आवाज को केवल यहां से यहां तक ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो काफी ज्यादा आपको अच्छी आवाज मिलेगी। ये केबल काफी लंबी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दूरी में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका ये भी एक चीज मुझे काफी इंप्रेस किया कि हमें इतनी लंबी केबल मिल रही है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।